आज की ये कहानी जर्मनी के शहर बर्लिन की है। बर्लिन शहर में एक आर्ट गैलरी से एक बेहद कीमती पेंटिंग चोरी हो जाती है। 18 मार्च 1987 की वो तारीख थी जब बर्लिन शहर के एक म्यूजियम, रेड क्लिफ म्यूजियम से एक पेंटिंग जिसकी कीमत 80 मिलियन यूरो थी, वो चोरी हो जाती है। ये पेंटिंग वहाँ के एक मशहूर आर्टिस्ट जिनका नाम था हेनरिक कोपर, उनकी बनाई हुई आखिरी पेंटिंग थी, जिसमें कहा जाता है कि एक नई चीज़ की इजाद की गई थी, जो कि एक ऐसी इंक थी जिससे कुछ प्राइवेट या कुछ खुफिया कोड लिखे जाते थे जो आम आँखों से, आम नज़रों से देखे नहीं जा सकते थे। ये उस वक्त की नई इजाद थी जो कि हेनरिक कोपर के द्वारा की गई थी, और ये इजाद उसी पेंटिंग पे की गई थी। ये पेंटिंग रेड क्लिफ म्यूजियम में रखी हुई थी, लेकिन 18 मार्च की वो तारीख थी जब ये पेंटिंग वहाँ से चोरी हो जाती है। जब ये पेंटिंग चोरी होती थी उसके बाद ये खबर वहाँ की लोकल पुलिस को लगती है, जिसके बाद आला अफसरान इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाते हैं। जब स्पेशल टीम बनाई जाती है तो जो स्पेशल टीम का इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है वो इस केस की तफ्तीश में सबसे पहले उस म्यूजियम के सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है। जो कैमरे उस म्यूजियम में लगे हुए थे उसमें फुटेज को खंगालने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर ये पेंटिंग चोरी कैसे हुई, जबकि कैमरा उस पेंटिंग की तरफ उसका रुख भी था। कैमरे में ये नज़र आ रहा था कि पेंटिंग जहाँ पर लगाई गई वो जगह कैमरे की हद में। जब इसके अलावा पुलिस की टीम और इन्वेस्टिगेशन करती है, जब उस पेंटिंग को बारीक से चेक करती है तो देखती है कि जिस जगह पर वो ओरिजिनल पेंटिंग रखी गई थी उसी जगह पर एक नकली पेंटिंग रख दी गई थी, जिसको लाइट की रोशनी में जब लेकर आया जाता तो जाकर उसकी असलियत पता चलती कि ये एक नकली पेंटिंग है और असली पेंटिंग की चोरी हो चुकी है। इसी वजह से इस चोरी का पता लगा था, लेकिन कोई भी फुटेज नहीं थी जिसमें उस पेंटिंग को बदलते हुए कोई नजर आ रहा था। पुलिस की टीम काफ़ी परेशान थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आसपास कौन है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। उन लोगों की लिस्ट निकाली जाती है, उनको पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी पुलिस की टीम को, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसे नहीं होती। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर था वो अब भी इस म्यूज़ियम की बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखे हुआ था। वो बार बार उन फुटेज को पीछे करके देखता रहता, उनकी बारीक से बारीक हरकतों पर नज़र डालता। इस दौरान पुलिस के उस ऑफिसर को ये पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि उस म्यूज़ियम में खड़ा हुआ है और इस सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम था उसे देख रेख रहा है। असल में उस म्यूज़ियम में जो सिक्योरिटी की तकनीक थी वो कुछ इस तरीके से थी, जो लॉकर था वो एक स्टैंडर्ड लॉकर था, वो बाकायदा टेक्नोलॉजी से लैस था। इसके अलावा जो अलार्म्स थे वो भी एक्टिवेटेड थे, और बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड थे। वो कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, बल्कि उन्हें सिर्फ इसलिए वहाँ पर रखा गया था क्योंकि वहाँ पर एक बेहद मशहूर पेंटिंग लगाई गई थी। पुलिस की टीम जब उस सिक्योरिटी गार्ड पर नज़र डालती है तो वो ये देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड 20 से 25 मिनट तक लगातार उस म्यूज़ियम के बाहर की तरफ नज़र रखे हुए, लेकिन वो उस पेंटिंग की तरफ देख नहीं रहा है। 20 मिनट तक उसकी नज़र उस म्यूज़ियम के बाहर ही। जब वो ऑफिसर ये देखता है तो उसे उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर शक होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के बयान को दोबारा नोट कराता है, उससे पूछताछ करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के सामने यह जाहिर करता है कि उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही, उसे कुछ भी नहीं याद है कि उस वक्त क्या हुआ था, वो क्या कर रहा था। फुटेज दिखाई जाती है तो वो उस वक्त की कोई भी चीज़ बता नहीं पाता पुलिस को। यह नहीं बता पाता कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था या उसकी नज़र किस तरफ थी। पुलिस की टीम उसे कुछ छूट देती है, वो अपने घर जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को मिलता नहीं। अभी तक पुलिस का ये मानना था कि इस सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन जब पुलिस की टीम और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता यह चलता है कुछ दिन पहले की जब पुरानी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती तो उसमें वहाँ के एक मशहूर आर्टिस्ट, जो कि वो भी एक पेंटिंग आर्टिस्ट थे, वो भी पेंटिंग बनाया करते थे, उनका उस म्यूज़ियम में विजिट हुआ था। वो उस म्यूज़ियम में आए हुए थे। जब पुलिस के ऑफिसर ने ये देखा कि वो उस म्यूज़ियम में बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखे हुए, वो उस पेंटिंग को भी काफ़ी गौर से देखते हैं जो पेंटिंग वहाँ से चोरी हुई, तो उस ऑफिसर को ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं
कि इस व्यक्ति का हाथ हो इस पेंटिंग के गायब होने में, तो इस दिशा में उस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती और वो उस दूसरे पेंटिंग आर्टिस्ट पर नजर रखना शुरू कर देता है। जब वो उसके ऊपर नजर रखता है तो अलग अलग जगह वो उसका पीछा करवाता है जासूसों के जरिए। तो इस दौरान जब ऑफिसर का एक मुखबिर उसके ऊपर नजर रखे हुए था, तो वो ये खबर देता है कि जो दूसरा पेंटर है वो एक ऐसे एग्जीबिशन में जा रहा है जहां पर फर्जी तौर पर पेंटिंग्स और जो गैरकानूनी चीजें उसका एग्जीबिशन होता है। जब जैसे ही खबर उस ऑफिसर को ये मिलती, वो फौरन उस हॉल में रेड डालने के लिए वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही वो पेंटर, वो आर्टिस्ट उस हॉल में जाता है, फौरन पुलिस के ऑफिसर्स के जरिए उस हॉल को घेर लिया जाता है, जिसके बाद अंदर खुफिया तहखाने से वो पेंटिंग पुलिस के ऑफिसर को मिल जाती है, जो पेंटिंग उस रेड क्लिफ म्यूजियम से चोरी की गई थी। जब वो वहां से मिलती है तो उसमें उस आर्टिस्ट के साथ साथ बाकी वहां पर मौजूद जितने भी स्टाफ थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने कैसे उस आर्ट गैलरी में उस पेंटिंग को बदला था, उस पेंटिंग को चोरी किया था। इसके जवाब में वो पूरी प्लानिंग को पुलिस के सामने रखता है। वो बताता है कि असल में उस म्यूजियम में काम करने वाले एक वर्कर को सबसे पहले अपने प्लान में शामिल करता है और उसके बाद उसको अपने साथ लेकर सबसे पहले उस म्यूजियम के उस आर्ट गैलरी के कैमरे को बंद किया जाता है। कैमरे को पॉज करने के बाद सबसे पहले एक नकली पेंटिंग उस असली पेंटिंग की जगह रखी जाती है और असली पेंटिंग को वहां से चुरा लिया जाता है। इसके अलावा वहां मौजूद, जबकि पहले से सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, तो उनमें से जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर खड़ा था, जो 20 से 25 मिनट तक अपनी नजरों को कहीं पर फेर नहीं रहा था, वो एक मोशन में एक जगह पर खड़ा हुआ था। उसके पीछे का राज ये था कि असल में उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को एक ऐसा केमिकल सुंघाया था, एक ऐसा केमिकल जिसकी कोई महक नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन वो इस तरीके से असर करता है कि इंसान कुछ वक्त के लिए अपनी याददाश्त को खो बैठता है। वो एक अलग मोशन में चला जाता है, उसे आसपास हो रहे किसी भी एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी जानकारी, कुछ भी पता, कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता है। इस वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड लगातार 15 से 20 मिनट तक एक ही मोशन में, एक ही एक्ट में वो खड़ा रह जाता है। पुलिस के द्वारा जब उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता किया गया कि आखिर वो इस वक्त कहाँ है, तो पता चला कि उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बंधक बनाया गया है और उसे बंधक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही एक सेकंड आर्टिस्ट जिसने पेंटिंग को चोरी किया था और उसके साथ वो व्यक्ति जो इस प्लान में शामिल था। इन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लिया था और बंधक बनाकर उसी एग्जीबिशन हॉल के बेसमेंट में रखा गया था उसे। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को भी वहां से रिहाई दिलाई जाती है, जिसके बाद वो वापस से नौकरी पाता है, उसे वहां पर नौकरी में प्रमोशन भी दिया जाता है और बाकी इन लोगों को जो भी इस चोरी में शामिल थे इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।